Hello, good evening to all of you. Today we will discuss preparation of ethers. Now, ethers can be prepared from alcohols by dehydration of alcohols, and this dehydration of alcohol by the acid catalyzed. Now, first one is acid catalyzed dehydrations. These alcohols undergo dehydration in the presence of acid, protonic acids, that is CH3 CH2OH, ethanol. This alcohol react with concentrated H2SO4, excess concentrated H2SO4. The temperature range 435 Kelvin approximately. Means the dehydration of alcohol in the presence of protonic acids, that is concentrated H2SO4, it gives ethers or alkenes, and the products either ether or alkene depends upon the reaction conditions. तो फर्स्ट रिएक्शन कंडीशंस है आपकी कंसनट्रेटेड एक्सेस H2SO4 435 केल्विन पर, द इट फॉर्म्स एल्कीन, दैट इज इथीन. ये इथीन जो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है बेटा, ये या तो एल्कीन बनाएगी या ईथर बनाएगी. एल्कीन और ईथर बनाती है इन रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर. अगर एथेनॉल, एक्सेस एथेनॉल लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, ये एक्सेस है. अब रिएक्शन कंडीशन जो है वो थोड़ी चेंज होगी. इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर, then it form ethers, ethoxyethane, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2, ये फॉर्मेशन होगी. और शॉर्टकट में मैं इस रिएक्शंस को ऐसे लिख सकता हूँ, ROH प्लस ROH मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स थे अल्कोहल के बेटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HO दिस R. क्या होगा, यहाँ से OH और ये यहाँ से वाटर. कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन में ये फॉर्मेशन होगी ROR, यहाँ से ROR और ये प्लस वाटर रिमूव होगा. ठीक है, ये इसी की रिएक्शन से. अब इसका आता है ऐसा क्यों होता है ये मैकेनिज्म. अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म. ये रिएक्शन कैसे करती है, तो इसका मैकेनिज्म बेटा, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है दिस मैकेनिज्म, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में क्या है, CH3 CH2O दिस H, ये जो लोन पेयर हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन एटम, एल्कोहल एक्ट एज वीक लुईस बेसिस. ठीक है, एंड देन प्रोटोनेटेड जब हम इसकी करेंगे तो बेटा ये वीक है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम का यह साइन लगाएंगे. यहाँ पर लोन पेयर हैं, ये H को अपनी तरफ करेगा बेटा, CH3 CH2 और ये फॉर्मेशन H एंड H, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एथेनॉल, प्रोटोनेटेड एथेनॉल या फिर ऑक्सोनियम सॉल्ट, जिसको ऑक्सोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं. ये फर्स्ट स्टेप में आपकी ये प्रेपरेशन होती है. सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड, ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय, अब आपका एक अनप्रोटोनेटेड जो एल्कोहल्स है, दैट इज CH3 CH2OH, when this react with प्रोटोनेटेड एल्कोहल या प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल. प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल्स आपका कौन सा था, ये इसके साथ जब ये अटैक करेगा
रिएक्ट करेगा यहाँ CH3CH2OH। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, वो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बन है इसका जो CH2 पार्ट, जो CH3CH2 ग्रुप है, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स के कारण क्या होगा, ये यहाँ से OH2 है और ये लोन पेयर जो है वो यहाँ अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण। ये मैकेनिज़्म जो है वो आपका SN2 मैकेनिज़्म जाएगा और फर्स्ट ये स्टेप जो है वो आपका स्लो स्टेप होगा। तो ऐसा करने से फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ से CH3CH2O, ये पार्ट तो आपका एज ए H2O बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के साथ एक H है, ये H, और ये CH3CH2 पार्ट जो है वो आपका इसके साथ जुड़ेगा, देन प्लस H2O, और ये है प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, ये फॉर्मेशन होगी। दिस इज ए स्लो स्टेप्स and hence it is the rate determining step of this reaction. Now step 3, in step 3 there is loss of proton to form ethoxyethane। जो आपका सेकंड स्टेप में प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन था, ये CH3CH2O CH2CH3 एंड दिस H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये एथेनॉल के साथ HOCH2CH3 इस एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन से ये बॉन्ड तोड़ेगी और ये हाइड्रोजन जो है ये लोन पेयर है, ये इसके साथ आएंगे और ये रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन जो है वो आपकी इथॉक्सी इथेन की होगी। ये CH3CH2O, ठीक है, और यहाँ से H जो है ये इस साइड में चला जाएगा और आपका ये फॉर्मेशन CH2CH3 एंड देन प्लस CH3CH2O पॉजिटिव और ये H एंड दिस H, ये प्रोटोनेटेड एथेनॉल होगा और ये जो प्रोडक्ट है आपका इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से ईथर की जो है वो प्रेपरेशन होती है बेटा फ्रॉम एल्कोहल से, दैट इज़ इसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब ये जो एसिड डिहाइड्रेट कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है बेटा, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द एल्कोहल्स। तो ये था आपका प्राइमरी एल्कोहल में। अब सेकेंडरी एल्कोहल में केस कैसे होगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में ये रिएक्शंस कैसी होगी, सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद द कंसनट्रेटेड H2SO4, वही रिएक्टेंट वही सारा कैटलिस्ट जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल्स में आपका आएगा बेटा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लाइक CH3CH CH3OH, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। ये फिर वही हम एसिड कैटलाइज कर रहे हैं बेटा H2SO4 में, वही 413 केल्विन के ऊपर ये आपकी फॉर्मेशन जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इसको हम बोलते हैं प्रोपिलीन, LE प्रोपिलीन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और आपका जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3CH CH3O एंड देन CH3 इसको हम बोल देंगे डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, और ये जो आपका है ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी एल्कोहल्स में जो यील्डिंग है ईथर्स की वो कम होगी। नाउ इन केस ऑफ अगर टर्शरी एल्कोहल लें, 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल में फिर वही कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे CH3C, ये आपका 3 डिग्री है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल है।
टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, ये बनाएगा आइसोब्यूटाइलिन, वही CH3C एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये फॉर्मेशन आएगी। तो अब बोलने का मतलब क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, किस सीक्वेंस में आएगा बेटा, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, देन ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये थे आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशंस थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आती है जो इसके बाद इसकी फर्स्ट प्रेपरेशन थी, इसके बाद आती है बेटा कैटालिटिक डिहाइड्रेशंस। सेकंड है बी है इसकी कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। तो कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर्स कैन आल्सो बी अटेन्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना Al2O3 की प्रेजेंस में CH3 CH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 513 केल्विन तक, ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2O CH2 CH3 दैट इज डाई इथाइल ईथर प्लस H2, जिसको हम बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये था फर्स्ट एसिड कैटालाइज। सेकंड आता है बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं बाई नेमिंग रिएक्शंस में। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। इसमें क्या होता है बेटा, एल्कोहल react with sodium, they form sodium alkoxide RONA, that is sodium alkoxide plus H2, and this sodium alkoxide react with alkyl halide, that is RX। ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर जैसे अटैक करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा बेटा, ये फॉर्मेशन होगी ईथर की प्लस NaX, ये ईथर की फॉर्मेशन होगी, और इसको हम बोलते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस। एग्जाम्पल है सोडियम इथॉक्साइड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल CH3 CH2ONA, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव, प्लस इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, Br बेटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, यहाँ करेगा, Br बाहर निकलेगा 330 केल्विन के ऊपर, एंड दिस फॉर्मेशन ईथर दैट इज डाइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaBr, ये ईथर की फॉर्मेशन होगी। Similarly, this aryl ethers, that is phenolic ethers, can also be prepared by treating the sodium phenoxide with alkyl halides. Now, these reactions for phenolic ethers. तो phenolic ether में विलियमसन सिंथेसिस क्या होगी बेटा, phenolic ethers, phenolic ether में सोडियम फिनॉक्साइड आयन ONA react with methyl bromide CH3Br, वही नेगेटिव O यहाँ CH3 के साथ SN2 मैकेनिज्म में, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ O Na ग्रुप यहाँ से हटेगा बेटा, NaBr बाहर चला जाएगा और OCH3 आएगा, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल की प्रेपरेशन होगी। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ये थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस या एल्काइल हैलाइड से इसकी प्रेपरेशन करना। उसके बाद आती है बेटा आपकी रिएक्शन विथ एल्काइल
सिल्वर ऑक्साइड के साथ। रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड दैट इज CH3CH2Br, सेकेंड मॉलिक्यूल CH3Br, इसको रिएक्ट करेंगे बेटा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ। यहाँ से ये Br और ये Ag सिल्वर Ag2, ठीक है, हीट करेंगे and this formation ether that is CH3 CH2O CH3 CH2, ये है डाई इथाइल ईथर एंड प्लस 2 AgBr। ये रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड की ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो दीज ऑल आर द preparations of ether. Now next one is